ये हमारा नया वाला इंजन है, ये हमारा पुराने वाला इंजन है, और जी हम लोग जिम्नी का इंजन बदल रहे हैं। और अब ये बात सुन के आप लोगों के 3 सवाल होने चाहिए। इंजन क्यों बदल रहे हैं, इंजन कैसे बदलेंगे और इंजन कौन सा डाल रहे हैं। और आपके 3 सवालों का जवाब मैं एक एक करके देता हूँ। तो बात कुछ ऐसे है कि जब हमने ये चैनल शुरू किया था आज से ठीक 2 साल पहले, तो हमने इस गाड़ी में नया इंजन रखा था जो 1600 सीसी था और अच्छा इंजन था। लेकिन जस्ट एक इशू था और वो था पावर का। हमें ये इंजन डालने के कुछ टाइम बाद ही आइडिया हो गया था कि ये इंजन पावर के लिहाज से ऑफ रोड पे हमें तंग करेगा, बिकॉज हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक है और ऑफ रोड पे हमें हमेशा इसके साथ टॉर्क का इशू रहता था। लेकिन अब हम कुछ कर नहीं सकते थे और 2 साल से हर ट्रिप के बाद मैं और पापा आपस में एक ही बात करते थे कि जब भी पैसे आए तो इंशाल्लाह गाड़ी अपग्रेड करेंगे। अभी अपने अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में इतने पैसे जोड़ लिए कि गाड़ी तो अपग्रेड नहीं होगी, लेकिन हम इसका इंजन अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर हमने इंजन अपग्रेड कर लिया तो हमारे पावर वाला इशू है ना, वो काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। आपको मैं थोड़ा सा थका थका लग रहा होगा, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि मैं तकरीबन कल रात से जाग रहा हूँ। तो पिछले 22 घंटों में मेरे साथ कुछ ये हुआ है। वैसे आपस की बात है, हम लोग पूरी दफा रात को इंजन लेने जा रहे हैं। नींद नहीं आएगी इससे। ये हाजी साहब है। आज सब कल लाहौर आए थे बिलालगंज मार्केट में, और इन्होंने हमें फोन करके बोला कि जो इंजन आप लोग काफी दिनों से ढूंढ रहे हो वो यहाँ पे पड़ा है, और एक ही बंदे के पास पड़ा है, इसके पास सिर्फ 2 इंजन है। तो हमने आई साहब को बोला आई साहब ले लें, क्योंकि ये इंजन बड़ी मुश्किल से हमें मिला। इस्लामाबाद में तो था नहीं, लाहौर से लकीली मिल गया। तो फिर हाजी साहब कल शाम में ये इंजन खरीद के तो यहाँ पे शादरा में इनके रिश्तेदार है वहाँ पे ले आए थे। ठीक है साहब, हम चलो। बाकी इंजन कितने सीसी है और इंजन कितने का लिया है वो सब फिर मैं आपको ना बाद में बताता हूँ। घर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया हूँ। टाइम हो रहा है इस वक्त तकरीबन 9:27। हाजी साहब से मैंने अभी रब्ता किया था, तो उन्होंने अभी वहां से निकलना आधे घंटे तक, तकरीबन 10 बजे करीब वो निकलेंगे। तो मुझे इतना तकरीबन मिल गया 2-2.5 घंटे, क्योंकि उनको वहां से ना अपनी वर्कशॉप आते हुए 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। तो मैं अब थोड़ी देर सो लूंगा, तो मैं अब आपको दोपहर में मिलता हूँ। आज के दिन का जो सबसे आसान काम था ना, वो था कि इस गाड़ी में से जो पीछे इंजन पड़ा है वो निकालना। जो इसमें इंजन पड़ा है वो निकालना। ये पुराना वाला इंजन है, ये हमारा नया इंजन है। इंजन ये देखने में सेम लग रहे होंगे। जिमनी की यही खास बात है, खास तौर पर जो एम सीरीज वाली गाड़ियां ये ना, उनमें आपको ये प्लस पॉइंट होता है कि जैसे हमने ये इंजन लिया ना, हमने सिर्फ ये असेंबली ली है और हमें कुछ नहीं लेना पड़ा। जो भी इस इंजन से सामान उतरा है वो सारा हम इसको लगा के तो ये इंजन रख लेंगे। ये दोनों इंजन देखने में सेम है क्योंकि दोनों एम सीरीज के है। पुराना इंजन M16 है और ये जो नया इंजन है ये M18 है। पावर का कितना डिफरेंस है और वो सारी चीजें मैं एक दफा रख ले, स्टार्ट कर लो, उसके बाद आपको बताता हूँ। ऐसा बात शाम में स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। अभी ये कुछ खा पी ले, सुबह के इसके आरे लगे हुए हैं। इंजन के अलावा ये इसकी हॉकियां ये बदलेंगे, ये इसका स्टीयरिंग बॉक्स है और ये ब्रेक रोटर्स है। स्टीयरिंग बॉक्स तो लग रहा है कि अभी बदला जाएगा, ब्रेक रोटर्स का फिर मैं जितना भी होगा आपको बताऊंगा। हॉकियां और स्टीयरिंग बॉक्स जो है ना वो बदल दिया, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। अच्छा जी, जिमनी ओनर्स के लिए एक टिप है, खास तौर पर जिनकी गाड़ी में एम सीरीज के इंजन डले है। जो ये एम सीरीज का इंजन है ना, इसमें एक मसला है, इसका थर्मोस्टेट वाल्व जो है ना अक्सर फंस जाता है। ये अभी जो हमारा इंजन है उसमें से थर्मोस्टेट वाल्व जो नया इंजन है उसमें से निकाला है। ये जो है 82 है, 82 डिग्री सेल्सियस वाला है, मतलब जब टेम्परेचर 82 पे जाएगा तभी जाए खुल जाएगा। लेकिन इस दफा हम लोग ये वाला थर्मोस्टेट
डाल रहे हैं, ये 78 डिग्री वाला है। तकरीबन 4 डिग्री का फर्क है इन दोनों में। ये थोड़ा सा पहले खुल जाएगा। हमें सबसे ज्यादा जो हमने इंजन डाला था इसमें मसला आ रहा था टेम्परेचर का। मुझे कुछ लोग कमेंट करके कहते थे कि इस तरह असल में टेम्परेचर हमें इशू इस तरह बनता था कि हमारी गाड़ी में हमें जोर नहीं पूरा मिलता था। इस वजह से हमें गाड़ी थोड़ी सी ज्यादा खींच के चलानी पड़ती थी। उस वजह से गाड़ी एक पॉइंट के बाद जाके हमारी गाड़ी जो थी ना वो टेम्परेचर वाला इशू करती थी। लेकिन अब जो इंजन डाला है इसका हमें ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। हम लोग रैली में जब गाड़ी भगाते थे तो यही वाला इंजन हमारी गाड़ी में डाला हुआ था। और हमें पता है कि ये इंजन कितना पावरफुल है। सिर्फ ये इसमें थर्मोस्टेट वाल्व फंसने वाला था तो वो भी हमने इस दफा ये 78 वाला डाल दिया। तो उम्मीद है कि जो हमारा टेम्परेचर जो चढ़ता था, जो अक्सर कहता था गाड़ी गर्म हो गई है, अल्लाह करे अब हमें दोबारा वो इशू ना बने। क्योंकि ये जो 1600 सीसी इंजन था ना, हमें ये एम सीरीज के इंजन जो है ना M13, M18, M16 ये गाड़ियों में भी आते हैं। सेम इंजन आता है, गाड़ियों में यूं रखा होता है। हम लोग इसकी वाटर बॉडी और फैन चेंज करके इसको रेल व्हील ड्राइव कर देते हैं फ्रंट व्हील से। उससे इनमें अक्सर थोड़ा सा टेम्परेचर का ना 19-20 का इशू रहता है। लेकिन होपफुली अब ये सारा कर लिया तो हमारे जो छोटे छोटे मसले थे ना वो सारे इंशाल्लाह अब जो है ना रिजॉल्व हो जाएंगे। एक मुझसे पिछला और हम आकत हुई थी जब ये 1600 सीसी इंजन इसमें रखा था ना 2 साल पहले, तो रखते के साथ इसमें हम 20-50 डालने लग पड़े थे। अब वो क्यों किया, कैसे किया, वो मुझे आज भी नहीं समझ आती। लेकिन तब एम ही बस मतलब कि दिमाग में नहीं आया या खारिश हुई कि नहीं जी 20-50 मोटा तेल इस दफा डालते, वो हमारी गलती थी। लेकिन इस दफा ये है कि इस दफा पहले दिन से ना ये 20-40 करो 10-40 इसमें ना इंशाल्लाह डालेंगे। बाकी मेन सारा असेंबली का काम कर दिया, सारा सामान भाई साहब ने लगा दिया। सिर्फ फाउंडेशन टूटे हुए थे तो वो लड़का लेने गया है। जैसी फाउंडेशन ले आता है तो उसके बाद फिर इंजन रखते हैं। अब हमारा शुरू होता है मिशन जिम्मे को स्टार्ट करो नए इंजन के साथ। इस पॉइंट पे हम लोग सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि बस अब गाड़ी को स्टार्ट ही करना है। लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि पूरे दिन की मेहनत अब इस एक मौके पे आके जाया हो जाएगी। तो हुआ कुछ यूं कि पहले तो ये इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किलों से इसे स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ये स्टार्ट हुआ तो उसके बाद ये इंजन ब्लो मार रहा था। और इंजन ब्लो तभी मारता है जब उसके पिस्टन या रिंग कमजोर हो। इस मौके पे आके कुछ भी नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्या वीडियो बनाऊं, क्या करूं। और एक टाइम के लिए तो बिल्कुल सब ब्लैंक हो गया था। हाजी साहब ने उस बंदे को फोन किया था जिससे इंजन लाए हैं, तो उसने कहा कि अगर आप ब्लो मार गए तो फिर सुबह यही आपके पास ऑप्शन है कि इंजन वापस ले आए। तो जब RY वाले जो थे वो इंजन निकाल रहे हैं, हम लोग अब घर आ गए, वो रात बहुत हो गई है। तो फिर सुबह देखते हैं क्या होगा। हालांकि खैर इसमें भी अल्लाह की बेहतरी होगी। वीडियो बनाते हैं 5-6 कट्ठा। थोड़ा जा काम कराओ। देखो अब बस ये दुआ है कि जिससे इंजन लिया था वो वाकई बन जाए। इंजन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक यहाँ पे ज्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकता तो मैं आपको फिर बताता हूँ। एक दफा इंजन करके गाड़ी में रख ले फिर बताता हूँ सारा।
अच्छा ये सीन ये कि जिनसे इंजन लिया था ना उनका नाम था मकसूद साहब। तो रात उनसे जब राब्ता किया तो उन्होंने कहा सुबह आ जाओ। जैसे ही हम वहाँ पे गए उन्होंने हमसे कोई फालतू बात नहीं हमारे देता था कि उन्होंने एक और इंजन निकाल के रखा था जो मैं ले आया हूँ। अभी हाई साहब वाले जो है ना आते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। जिस तरह उस इंजन पे 1600 का सामान लगाया था वैसे ही वो दोबारा से सामान उस इंजन पे कस लिया। वो सारा प्रोसेस मैं आपको नहीं दिखाता। तो अब सीधा चलते जो पहला सलफ लगना ना उस पे। अभी आग लग जानी थी। इंजन पहले हमें स्टार्ट हो गया। सिर्फ ये कि वहां पे यहाँ पे एक पाइप होता है वो लीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये इंजन ठीक है। बस अब इसका रेडिएटर और बाकी सामान कस के तो फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। सिर्फ एक चीज नहीं लगाई है, वो ये जो यहाँ पे आता है हेडरेस्ट वाला कवर वो नहीं लगाया। वो लगाने के पीछे ना लगाने के पीछे का रीजन है वो मैं आपको थोड़ी सी देर में बताता हूँ। और फाइनली अब जा रहे हैं हाई साहब के साथ ट्राई लेने नए इंजन की। हाई साहब ट्राई। छड्डे तो मार छड्डे स्टेरिंग बॉक्स नहीं होता है। इधर से हाई साहब सही। हाँ अभी खींचे नहीं ज्यादा बाकी ठीक। ये छोटा सा इशू है, आरपीएम थोड़ा सा ना एकदम ऊपर नीचे हो जाता है। उसका फिगर आउट कर रहे हैं क्या है। उसके अलावा भी छोटे मोटे काम ना रहते हैं। तो फिर ये कि अभी रात बहुत हो गई है तो सोचा है कि वो जो काम है ना वो इंशाल्लाह सुबह देखेंगे। आज के दिन में ज्यादा काम नहीं था, सिर्फ एक वो कंप्यूटर लगवाना था और उसके अलावा इंजन ऑयल बदल दिया है। इंजन इसलिए बदला है कि जो इंजन इससे पिछले पहला डाला था जो खराब निकला था उसमें इंजन ऑयल वो नया वाला उस दिन डाल दिया था। और जब वो इंजन ऑयल उसमें से निकाला था तो वो काला हो गया था। कल रात हमने इसमें वो इंजन ऑयल डालकर ना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि वो तकरीबन 7400 का था। वो 8000 रुपया था फिल्टर वगैरह डाल के। तो फिर सोचा कि वो इसमें डाल देते हैं, लेकिन वो काला इतना था कि वो ना नहीं समझ आ रहा था। तो फिर आज शाम में ना इसका इंजन ऑयल भी बदल दिया तो वो थोड़ा सा खर्चे एक्स्ट्रा पड़ गया है। बाकी ये हाजी साहब इनका नंबर मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, इनको फोन करके तंग नहीं करना। ये है कि काम हम शुरू से हाई साहब से करवाते हैं। पैसे हाई साहब के मर्जी के होते हैं लेकिन काम जो है ना अब जितने भी हम सफर करके वापस घर आ जाते हैं ना गाड़ी कभी भी बसरा नहीं करती। वो सारा हाजी साहब को ही कमाल है। और इस दफा हाई साहब इंजन बहुत अच्छा मिल गया माशाल्लाह इंजन ठीक मिली। बाकी गाड़ियां सारा दिन पापा ने चलाई है तो पापा से पूछते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस इंजन के साथ और उसमें कितना सा डिफरेंस था। तो 2500 आरपीएम तक तो एक जैसे दोनों इंजन। जब 2500 आरपीएम से ऊपर जाते हैं ना 3000 आरपीएम से ऊपर की एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा है, उसकी थोड़ी कम थी। ये फर्क है दोनों। बाकी मैंने कल आपको बताया था कि हमने इसका हेडरेस्ट नहीं लगाया। तो हेडरेस्ट ना लगाने के पीछे रीजन ये थी कि अभी सुबह इसका पापा 15 क्लियरेंस कराएंगे। जब आप नया इंजन रखते हो उसको डॉक्यूमेंट्स पे चढ़ाना होता है ना तो आपको पहले 15 क्लियरेंस करानी पड़ती है। तो उसका बिल लेके जाएंगे, वो बिल पे इसका इंजन नंबर लिखा हुआ उससे 15 क्लियरेंस होगी। उसके बाद फिर हमें 15 क्लियरेंस लेके एक्साइज दफ्तर जाएंगे और वहां पे फिर जो इसका इंजन नंबर है ना वो इसकी कॉपी पे चढ़ जाएगा। तो जो सारा काम है ना वो लीगल हो जाएगा। बाकी टोटल खर्चा इस सेटअप पे हमारा आया 2,70,000। 1,80,000 की असेंबली थी, 15,000 की हमने पुराना इंजन बेचा और उसके अलावा जो दूसरे पार्ट्स और ये जो 2 दिन हम लोग लाहौर गए हैं इसका तेल का खर्चा और शेख जो शारदा से लेके वो और ये खाने पीने सारे खर्चे डाल के ना टोटल जो हमारा इस पे खर्चा आया वो 2,70,000 रुपए है। बाकी मुझे काफी सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं, वीडियो नहीं आपकी आ रही। तो उसके पीछे भी यही रीजन थी। और अभी भी कुछ टाइम लगेगा नई ट्रैवल वीडियो आने में क्योंकि मेरे छोटे भाई की शादी है तो कल से मैं होम कामों में लग जाऊंगा। तो बस जैसे ही शादी वगैरह से फारिग होते ना तो इंशाल्लाह फिर मेरे पापा दोबारा निकल जाएंगे ट्रैवलिंग पे। बाकी हमें एकदम ऐसे इंजन बदलना क्यों पड़ गया और इंजन की इतनी बुरी हालत कैसे हुई और ये क्यों सारा खर्चा किया, तो उसके लिए आप ये बबून वैली की वीडियो देख ले, आपको आइडिया हो जाएगा।